आपने कहा मैंने हाउस ऑफ सिंधिया सिंधिया घराने पे किताब लिखी तो मुझे अचरज हुआ कि एक मतलब 17वीं शताब्दी से लेकर के आज तक एक परिवार है वो पूरे समय सत्ता में रहा है। एक दिन भी साथियों आजाद हिंदुस्तान की तारीख में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा है कि सिंधिया परिवार का कोई सदस्य लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में न रहा हो। कांग्रेस पार्टी को देखते हैं, सिंधिया परिवार जिसकी इतनी गहरी जड़ें हैं, दिग्विजय सिंह मुझे लगता है कि 60 के दशक से राजनीति कर रहे हैं, 50 साल से ज्यादा हो गए हैं, कमलनाथ जैसे नेता। तो क्या कांग्रेस में वो भूख खत्म हो गई है या कांग्रेस की जड़ें सूख गई हैं मध्य प्रदेश के अंदर? साथ ही मेरा दूसरा सवाल ये है, चूंकि हम बात एक संदर्भ में कर रहे हैं, तो 2018 की कमलनाथ सरकार चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से गिरी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया तो राहुल गांधी की कोठरी के आदमी थे ना, वो तो कांग्रेस में एक बड़े महत्वपूर्ण नेता थे, उनके पिता एक महत्वपूर्ण नेता थे, तो क्यों हुआ ये सब? धन्यवाद नीरज जी। मुझे इस मंच पे आके बहुत अच्छा इसलिए भी लग रहा है और मैं मिलिंद जी का भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपने कई प्रश्न किए हैं, उसका मैं एक एक थोड़ा शॉर्ट में उत्तर दूंगा और जो ब्रिजेश कह रहे थे उसी की बात में मैं एक दो बातें और जोड़ना चाह रहा हूँ। देखिए, एक तो जो उर्दू का शेर है, आपने कहा यहाँ सरकार कैसे बन जाती है। देखिए, जो कहते हैं कि जब खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है, तो जो सत्ता में रहता है वो ये काम कर लेता है। इंदिरा गांधी ने भी बहुत अपने समय में इस तरह की कई सरकार ने गिराना, तोड़ना, बनाना, राजीव गांधी, ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन एक हमें सत्ता का एक डायनेमिक समझना चाहिए। सत्ता में जो इस तरीके की चीजें होती हैं, जो हम असंवैधानिक कह सकते हैं, उसको आकर के बाद में आके वो नुकसान पहुंचाती है और जड़ें खोखली होती है। दल बदल का कोई भी जो समझदार अगर कोई राजनेता है तो उसका पक्षधर नहीं होगा। लेकिन ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। बात सिंधिया परिवार की है मित्रों, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी चाहिए। अगर मैं आपसे ये सवाल में पूछूं कि इस देश में जो है सत्ता का सुख सबसे ज्यादा किसको मिला है, तो हो सकता है मैं सर्वे नहीं करना चाहता, 90% लोग कहेंगे कि नेहरू गांधी परिवार है और एक तरीके से वो बात सच भी है। लेकिन जब मैंने, जैसे आपने कहा मैंने हाउस ऑफ सिंधिया सिंधिया घराने पे किताब लिखी तो मुझे अचरज हुआ कि एक मतलब 17वीं शताब्दी से लेकर के आज तक एक परिवार है वो पूरे समय सत्ता में रहा है। मतलब जब राजशाही थी उसमें रहा, उसके बाद जब लोकशाही जब ये हुआ तो वो जो जीवाजी सिंधिया थे वो जो थे वो राज्य प्रमुख पद, जिसे हम गवर्नर कहते हैं, वो बने। और एक दिन भी साथियों आजाद हिंदुस्तान की तारीख में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा है कि सिंधिया परिवार का कोई सदस्य लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में न रहा हो। ये नेहरू गांधी परिवार में 10 साल का एक गैप नजर आता है, तो करीब 10 साल वो जब राजीव गांधी की हत्या के बाद में 91 से लेकर के 99 के बीच में कोई भी उनका सदस्य नहीं था। तो इस तरह की बातें हैं। तो ये एक देखिए सत्ता का बहुत ज्यादा रोल होता है।